हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि केमिस्ट्री की मिस्ट्री को कैसे क्रैक करें। उस पे मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं वही वीडियो बना रहा हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, क्या रोल है केमिस्ट्री का नीट और जेई के एग्जाम में, कितना पढ़ना है इसमें, कैसे पढ़ना है, और भी बहुत सारी चीजें। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है और क्यों ये कुछ बच्चों को तो बहुत इजी लगता है और कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। किसी के मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं और किसी के तो बिल्कुल ही नहीं आते या बहुत कम आते हैं। इसके बारे में बात, केमिस्ट्री जो बेसिकली सब्जेक्ट है ना, इसमें फैक्ट्स भी है और उसका एनालिसिस भी है, उसका एप्लीकेशन भी है, इसमें मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, और कुछ तो बायो के भी सेक्शन है जैसे बायो मॉलिक्यूल्स और अदर्स। केमिस्ट्री जो है ना, वो जनरली हम पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है नहीं। कोई भी किताब को हम यदि देखें तो लिखा होता है केमिस्ट्री जो है वो स्टडी है स्ट्रक्चर का, बॉन्डिंग का, उसके शेप्स का, एंड सो। बट यदि फाइनल एनालिसिस करें ना, तो हम देखते हैं केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एंड केमिकल बॉन्डिंग इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड से फिर एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, फिर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे, और भी बहुत चीजें। तो केमिस्ट्री हम एनालिसिस करके फाइनल इस पर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फेनोमेनन, और उसी के अकॉर्डिंग हमको, जैसे देखिए केमिस्ट्री में हमको पढ़ना कैसे है। केमिस्ट्री में हमको सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रॉन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस चैप्टर में आता है? ये आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का शुरू का पोर्शन आप स्किप करिए, जहां से सेल, सब सेल और वाइटल, इसका स्टडी आएगा। जैसे बोर्ड्स का आएगा सेल के लिए, फिर समरफील्ड सब सेल के लिए, फिर और वाइटल, डी ब्रोगली, मून्स, पाउलिस, इनको पढ़ेंगे। और वो ये सारे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनको जो अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट हम किस रूल से करेंगे, कैसे करें। फिर हम आते हैं क्वांटम नंबर्स पर। क्वांटम नंबर्स क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज है, इसको समझिए। ये चीज हम कर लें तो पहला लेवल हमारा। देन इसके बाद हमको पढ़ना चाहिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक भी इलेक्ट्रॉन का जैसे पीरियोडिसिटी है और उसी के अकॉर्डिंग बेस्ड सारी प्रॉपर्टीज है। तो अब हमको ये समझ आने लगा गया कि ये सारी इलेक्ट्रॉन और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फैक्टर। उसके बाद पीरियोडिक पढ़ें, पीरियोडिक खत्म हो जाए, फिर हमको पढ़ना है केमिकल। केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ लेंगे तो हमारा ये जो 2.5 सेक्शन हुआ, आधा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर पीरियोडिक, फिर केमिकल बॉन्डिंग, ये मिला करके 30-35% केमिस्ट्री हो जाता है। और ये बैकबोन है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री जिस तरह हमारी बॉडी का बैकबोन एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर देता है, हम उसी तरह केमिस्ट्री के ये बैकबोन है। और यदि ये आ गया तो अब इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब उसके बाद आप चाहे तो फिजिकल पढ़ें, चाहे तो इनऑर्गेनिक पढ़ें, चाहे तो और कुछ भी पढ़ सकते हैं। बट जो बेटर वे है कि आप पहले इनऑर्गेनिक को पढ़ें, वो बहुत जल्दी जल्दी, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन है 11th के लिए। और 12th में जाएंगे तो फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, इसको कर लें। जो ड्रॉपर में है
वो हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन एक साथ कर लें, और ये ऑलमोस्ट जो है 50 से 60 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। पहला जो सेक्शन था, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, पीरियोडिक है और बॉन्डिंग है, उस सेक्शन में भी हमें 60 से 70 घंटा देना है, जिससे वो स्ट्रांग हो जाए। इतना बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना, इतना स्ट्रांग हो जाए कि उससे एक भी सवाल कर। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक के बाद चाहे तो हम फिजिकल पढ़ सकते हैं, चाहे तो ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं। फिजिकल पढ़ने से ये इजी हो, ये फायदा होगा और ये इजी होता है सेक्शन, तो ये जल्दी जल्दी हम उसको खत्म कर। अब फिजिकल में जो 11th में है वो स्टेट ऑफ मैटर, मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे। जो 12th में है वो सॉल्यूशन, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जो ड्रॉपर में है वो कहीं से भी शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिंक होता नहीं है एक दूसरे से, ये सारे अलग अलग होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक का रोल है इसमें फिजिकल। सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, जैसे देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब सॉल्यूशन चैप्टर में हम देखते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो एंटी फ्रीज सब्सटेंस में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है, और भी बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे, जिसमें कि इनऑर्गेनिक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो वो हमें हेल्प हो जाएगा। हम इनऑर्गेनिक के बाद और फिजिकल इसलिए करने की कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो होता है वो बहुत बड़ा सेक्शन होता है और उसमें जितना टाइम दिया जाए वो कम होता है। तो इसीलिए आपके पास यदि टाइम बचता है तो जितना टाइम बचे सारे डिवोट कर दीजिए इन ऑर्गेनिक के लिए। होता क्या है कि फिजिकल तो सभी बच्चा बना लेता है, तो फिजिकल में कोई कंपटीशन होता नहीं है ज़्यादा। फिर आता है सेकेंड सेक्शन में टफनेस में इनऑर्गेनिक, और लास्ट में ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो रैंक डिसाइड करता है, और ये केमिस्ट्री अपने आप में जो है वो फिजिक्स और मैथ्स या बायो के कंपेरिजन। मैं पहले जेई वाले सेक्शन के लिए लेता हूँ। जेई के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है। केमिस्ट्री सबसे इजीएस्ट है, इसमें आप 100 में से 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, इवन 100 मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हो। उसके बाद क्योंकि ये सबसे इजी होता है, फिर उसके बाद टफनेस में जाएंगे तो फिजिक्स आएगा। फिजिक्स में आप 100 में से, एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, 100 में से 50 नंबर, 60 नंबर आराम से ला सकता है एक एवरेज बच्चा। और मैथ्स में आप 30, 40, 50 ला सकते हो। तो केमिस्ट्री सबसे इजीएस्ट है, आप केमिस्ट्री में 90 नंबर तक ला सकते हो। और यदि 90 नंबर आपने ला लिया केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों मिला करके यदि आप 60 नंबर भी ले आओ, तो फिजिक्स और मैथ्स मिलाकर तो आपको 150 नंबर होते हैं। और 150 नंबर में आपको आराम से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, एनआईटी और स्टेट का, क्योंकि इसका जो कट ऑफ होता है वो 120, 125 नंबर होता है। और 120, 125 नंबर से ऊपर आपको बढ़िया नहीं होता है। 150 में आपके रैंक जो है अराउंड 12,000 से 20,000 के करीब होते हैं। इससे यदि और नंबर बढ़ाते हैं तो आपके रैंक और बढ़िया इंप्रूव होते हैं। और केमिस्ट्री के लिए, जैसे मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं केमिस्ट्री के लिए इतना एश्योरेंस देता हूं, और जेई में सिलेक्शन के लिए, कि एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी जेई में सिलेक्शन कर सकता है। जैसे देखिए, हम अपने ऐड में ये दिखाते हैं नो सिलेक्शन नो फी। ये किस बेसिस पर, ये केमिस्ट्री के बेसिस पे है कि हम यदि केमिस्ट्री बढ़िया करा दें बच्चों को, और यदि उसमें से 90% नंबर लाते, तो फिजिक्स और मैथ्स तीनों ओवरऑल मिला करके 50% मार्क्स पे बढ़िया रहता है। तो यदि 90% में एक आ गया, तो बाकी दोनों मिला करके 30% भी ले आए, या 60 मार्क्स ले आए, आराम से आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा हम देते हैं कि केमिस्ट्री के लिए अश्योरेंस देते हैं कि यदि केमिस्ट्री में आप हमसे पढ़ते हैं, हमारी क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो यदि 90% क्वेश्चंस आपके जेई और नीट में नहीं टैली हुए, तो आपका पैसा रिफंड। और पिछले 27 साल में मुझे एक भी बच्चे को रिफंड नहीं। रीजन,
मैं तो 90% की एश्योरेंस दे रहा हूँ, 99.99% क्वेश्चन टैली, सारे के सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं और वो सारे क्वेश्चंस टैली करें। 90 तो मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुझे पैसा वापस ना करना पड़े, कभी एक आध दो क्वेश्चंस नहीं भी टैली। पर पिछले 26-27 साल में ऐसी नौबत ही नहीं आई कि किसी साल 90 से कम क्वेश्चंस टैली और मुझे पैसा रिटर्न कर। हर एक बच्चे को हम कहते हैं आप पहले क्लास लो, पढ़ के देखो, हमारे वीडियो को देखो, और आप एक ही चैप्टर को पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चंस को बना करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। आप 90 to 95% क्वेश्चंस आराम से बना दें। इसी तरह यदि हर चैप्टर को कर लिया जाए तो आप हर चैप्टर के क्वेश्चंस बना लें, तो आप श्योर उसको कर लें। समझे? दूसरा मैं कहता हूं कि फिर सब्जेक्ट, एक और मिथ है इस सब्जेक्ट के बारे में। सारे लोग कहते हैं कि इसमें तो रटने वाला, 90% चीजें केमिस्ट्री में रटने वाली है, 10% ही समझने वाली। मैं इसका बिल्कुल अपोजिट करता हूं, 10% चीज ही रटने वाली है और 90% अंडरस्टैंड। तीसरा क्वेश्चन आता है कि किस किताब से पढ़ें। ये तो एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन, भाई एनसीईआरटी से यदि आते तो एनसीईआरटी तो सारा बच्चा पढ़ता है, सारे बच्चे कर लेते। कुछ सेक्शन, मैंने अभी कहा कि कुछ फैक्चुअल होते हैं हर एक कंपटीशन में, कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो जो जनरल क्वेश्चंस हैं, एवरेज क्वेश्चंस हैं, वो एनसीईआरटी में भी हो सकते हैं और दूसरे किताब में भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी से आप 50-60% क्वेश्चंस कर सकते हो, इतना मिल जाएगा। बायो में 90-95% तक मिल जाएगा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चलेगा, तो आपको उसके लिए कुछ किताबें लेनी पड़ेगी। वो किताबें वो वाली लीजिए जो उस लेवल को कवर करती है, जो उस कॉन्सेप्ट को कवर करती है। ठीक है। सेकेंड, यदि आप केमिस्ट्री को बढ़िया कर लेते हो तो कुछ चीजें हैं जो बायो में लिंक्ड हैं, कुछ फिजिक्स में लिंक है। जैसे हमने कहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वो मॉडर्न फिजिक्स में 4-5 क्वेश्चन आपको हेल्प कर देगा। फिर उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है, गैसेज एंड अदर लॉज हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स वाला सेक्शन है, ये आपको हेल्प कर। इसके जो पढ़ने का वे है वो ये रखें कि चीजें जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें हर एक कॉन्सेप्ट में आपको एक एडिशनल चीज ऐड करना है कि ये क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे व्हाट एंड व्हाई, कोई भी कॉन्सेप्ट आपने लिया उसमें आप लगाएं व्हाट एंड व्हाई, और फिर इन चीजों का आंसर्स ढूंढें। यदि आप इनका आंसर्स ढूंढ लेते हो तो आपके कंपटीशन के सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे उससे। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग। देखिए, सेल्फ स्टडी यदि साइंस में आप करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया वो समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। कोचिंग में जनरली ये होता है कि बहुत सारी चीजों का निचोड़ पढ़ाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ाएंगे जो आपको पता ही नहीं होता या खुद पढ़ के बहुत टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, कोई भी कोचिंग। अब कोचिंग कैसे डिसाइड करें ये हम बाद में बताएंगे या कोई और वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है या अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन। देखिए, ऑनलाइन पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट यदि समझ भी आ जाते हैं तो आपके डाउट्स के कवर नहीं होंगे, वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, रेगुलरिटी नहीं होंगी। 2-3 महीने तो बच्चे पढ़ते हैं, देन उसके बाद वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है तो रिजल्ट आपका नहीं होता है। ऑनलाइन में 0.5% भी रिजल्ट नहीं आता है, जबकि ऑफलाइन में हो सकता है 25% बच्चों का रिजल्ट आ जाए, किसी कोचिंग में 30% का आ जाए, बट एवरेज तो 3-4% होता है। ऑनलाइन में तो 0.1% होता है। तो इसीलिए ऑनलाइन नहीं ज्वाइन करें, ऑफलाइन कोई ज्वाइन करें। ऑनलाइन सपोर्ट के लिए रखें कि सपोर्ट आप
ऑनलाइन का ले सकते हैं। सेम टीचर का यदि ऑनलाइन मिल जाए तो बहुत बेहतर कि आप उसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। हम जो कराते हैं तो हमारा दोनों ही है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। आप यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन उस सेंटर पे ही अवेलेबल है, ऑनलाइन तो वर्ल्ड वाइड है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, एक टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में जरूर किसी दूसरे सेंटर का भी। इससे आपको पता चलेगा कि जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उनका जो लेवल है पढ़ाने का, और जहां आप टेस्ट दे रहे हो वो उस लेवल का पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलेगा और आप इसको आराम से फिर कर सकते हो। तो केमिस्ट्री के पढ़ने का वे जो था मैंने आज बताया। केमिस्ट्री के से रिलेटेड और भी यदि कोई आपको क्वेरीज है, और भी कुछ पूछना है, और भी कुछ चीजें समझना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे फोन कर सकते हो। और यदि कोई हमसे कोचिंग पढ़ना चाहता है, हमारे सेंटर में पढ़ना चाहता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या अपनाएं, किस मेथड से पढ़ें, जो सब्जेक्ट मैथ भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री सारे समझ आए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ने का वे अलग अलग है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। आप यदि चाहते हैं कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन या नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए और जब हम अपलोड करें तब मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।